समय अगस्त मुनि में और यहाँ पर ये प्रमुख जनगोष्ठी कार्यक्रम यहाँ पर है। इंद्रो वृदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववे खधीषु पयोधिरक्षङ्गरिचे पयोधाः पयस्वतु प्रदिशः मैं हूँ इस समय अगस्त मुनि में और यहाँ पर चल रही है प्रमुख जनगोष्ठी। ये नीचे देख रहे हैं आप अगस्त मुनि का प्रांगण, इस हॉल में जहाँ पर ये गोष्ठी चल रही है। लोगों की सूची। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य श्रीमान कृष्णानंद नौटियाल जी। कोई परिचय का मोहताज नहीं है नाम। आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, एक आदर्श शिक्षक, शैलेश नौटियानी पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और सेवानिवृत्ति के उपरांत मंडाल सांस्कृतिक ग्रुप केदार घाटी, उसके संघ का, समाज का, ऐसे श्रीमान भजन सिंह खत्री जी, इसके माननीय सहज भाग संघ चालक आप हैं। हमारा ये विद्या का प्रांगण है, आपके आने से महका है आंगन, खुशबू से छा गई मन के उपवन, सपनों में रंग भरने को आए, हम सबके जीवन में उजियारा लाए। स्वागत है, अभिनंदन है, हृदय से आपका वंदन है, आपके आगमन हमारा ये विद्या। किस प्रकार से संघ की ये विकास यात्रा और सुदृढ़ होकर आगे बढ़े, इस प्रकार विषय रहने का कृपा करेंगे। जिनका कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंच पर आकर मंच जिनको धन्य करता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंच पे आके मंच को धन्य करते हैं। तो ऐसे इस मंच को गरिमा प्रदान करने वाले मेरी बगल श्रीमान कृष्णानंद जी, यहाँ पे जो आज का ये कार्यक्रम है, इस जनपद की जो जनसंख्या है, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं और अनुभवों के धनी हैं। आज आप सबके बीच में अपने को पा करके हम स्वयं धन्य हैं। आप सभी लोगों का इस आयोजन में हम हृदय से और अपने
उस संगठन की ओर से, जिस संगठन ने ये आयोजन किया है, आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी मातृशक्ति जो संपूर्ण सृष्टि की आदि, जिस सृष्टि का उद्भव होता है और समाज की रचना में उनकी भागीदारी जो है, एक स्वस्थ समाज की रचना में, अच्छे संस्कार निर्माण करने में उनकी जो भागीदारी है, उस भागीदारी के लिए जिनकी अपनी नेतृत्व प्रदान करने वाली मातृशक्ति है, अन्य लोगों का मार्गदर्शन, गोष्ठी जैसे इसका नाम है, एक गोष्ठी है। और गोष्ठी में वन वे नहीं होगा, एक तरफा एक वक्ता और बाकी श्रोता, ऐसा नहीं है। हम सभी आपस में वार्ता करेंगे, एक दूसरे से अपनी शंकाओं का या अपनी जिज्ञासाओं का प्रकटीकरण करेंगे, उनका समाधान जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए क्षमा चाहूंगा कि मैं उठ करके नहीं, मैं बैठे बैठे यहाँ से बोल रहा हूँ। मैं समझता हूँ, मैं इससे जो है, मुझे ये पूरा आभास है कि जितने भी सामने हैं और सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता की मैं पूरी कदर करता हूँ। ये जो आयोजन है, ये बहुत सारे आयोजनों की एक श्रृंखला और उस श्रृंखला की एक कड़ी है। ये आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया गया आयोजन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज ऐसा अनजान संगठन नहीं है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना हो। बहुत स्पष्ट जानकारी सबको हो ऐसा भी नहीं है। बहुत स्पष्ट जानकारी करने के लिए संघ के अंदर प्रवेश करना पड़ता है और जो लोग संघ के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं, उनको भी संघ दर्शन को समझने में और संपूर्ण संघ को समझने में बहुत लंबा समय लगता है। फिर भी हम एक सूक्ष्म प्रयास, मुझे नहीं मालूम कि आज और इस प्रबुद्ध समाज में कोई ऐसा होगा जो संघ के बारे में नहीं जानता होगा, फिर भी कुछ बातें हम, और जो उनमें जो शक्तियां हैं उन को देने के लिए आप लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य के कारण आप लोगों को आमंत्रित किया है और आप लोगों की ये उपस्थिति हमें और हमारे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करती है। ये एक विशेष नाम जानते हैं, मोटे तौर पे इसका परिचय भी सबको है, लेकिन ये करता क्या है? ये एक विशेष उद्देश्य को लेकर के इस संघ की स्थापना की गई है और ये सन 1925 की परिस्थितियों में, उससे पहले की परिस्थितियों से प्रेरित होकर के ये संघ निर्माता, संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उन्होंने इसकी रचना की थी और बहुत साधारण परिस्थितियों में ये संघ स्थापित किया गया था। कोई भी संगठन बड़ा हो या छोटा, उद्देश्य व्यापक हो या सीमित हो, वो संगठन जब स्थापित होता है तो उसको 4 स्थितियों से गुजरना होता है। पहली स्थिति उपहास की स्थिति होती है। जब कोई बड़े से बड़े लक्ष्य के लिए भी कोई संगठन स्थापित करता है तो लोग आमजन उसका उपहास करते हैं। ऐसे ही उपहास को पार कर लेता है जब वो संगठन अपनी प्रखर इच्छा शक्ति के द्वारा, तो उसके बाद सुदृढ़ होने लगता है तो दूसरी स्थिति उसके सामने होती है उपेक्षा की। कुछ लोग वो उपेक्षा करते हैं कि हाँ ऐसे बहुत होते हैं, थे पहले भी, चले गए। दूसरी स्थिति उपेक्षा की होती है और तीसरी स्थिति जो होती है वो सबसे भयंकर स्थिति होती है, वो विरोध की स्थिति होती है, प्रखर विरोध की। उस व्यापक दृष्टिकोण को, उस उद्देश्य को जो इत्तेफाक जिनका नहीं होता, जिनको वो रास नहीं आता, वो फिर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उसका विरोध करने में ताकि वो पनप न पाए। और इन 3 स्थितियों को पार करके जब कोई संगठन आगे बढ़ता है तो वो अंगद की तरह धरती में पैर रख करके खड़ा हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। वो उसकी फिर सफलता होती है और समाज में वो केवल उसकी सफलता ही नहीं होती, समाज की उसमें स्वीकृति भी होती है। 3 स्थितियों पर कहेंगे बहुत कुछ करता है,
और वो सब कुछ समझने के लिए समय की और फिर इसमें अपने प्रवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मोटे तौर पे हम कहेंगे तो ये केवल संगठन का काम करता है, संगठित करने का काम करता है। अब संगठित करने का काम क्यों करता है? इतिहास में हमने जो कुछ देखा कि हमारा जो पराभव हुआ, एक हम दुनिया के अंदर पूरे विश्व को का नेतृत्व प्रदान, ऐसा हमारा देश था। लेकिन एक कालखंड आया हजारों वर्षों के बाद, 1200 का कालखंड हमारा पराभव हुआ। और हमारा पराभव जो हुआ तो उस 1200 साल की अवधि में ही हमने हजारों वर्षों के अंदर जो कुछ विश्व को दिया था हम उसको भी भूल गए और दुनिया भी उसको भूलने के लिए बाध्य हो गई। और हम निरंतर आत्मविस्मृति के कारण और अन्य अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण हम कमजोर होते चले गए। तो ये कमजोरी संघ संस्थापक जो डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उन्होंने इस कमजोरी के कारण को महसूस किया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारे समाज की जो आंतरिक कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां इसके पराभव का कारण है। हमारे अंदर जो राष्ट्रभाव का अभाव है और हमारे अंदर जो एकत्व का अभाव है, संगठन का अभाव है, उसके कारण हम परतंत्र हुए। और भी उन्होंने देश का भविष्य, इस देश का भाग्य ये हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। अब ये संकल्पनाएं उन्होंने जो निकाली तो उनको लगा, इनमें से उनको लगा कि जब तक इस हिंदू समाज को, इस देश के राष्ट्रीय समाज को संगठित करके शक्तिशाली नहीं बनाया जाता, तब तक हमारे सारे प्रयास अपनी इन कमियों को दूर करने के और जो देश गुलाम हो गया था हमारी आंतरिक कमजोरियों के कारण, उसको दूर करने के लिए ये सब संभव नहीं है तब तक, जब तक इस देश का जो राष्ट्रीय समाज है वो शक्तिशाली नहीं हो जाता। और उन्होंने कहा कि शक्ति जो है वो व्यक्ति में नहीं होती, शक्ति संगठन में होती है। तो ऐसा विचार करने के बाद उन्होंने सन 1925 की विजयादशमी को एक इस संगठन का, सशक्त संगठन का बहुत बड़े व्यापक ध्येय को लेकर के इस संगठन की स्थापना की और इसको ये आज जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। आज इस संगठन का ये नागपुर से उत्पन्न होकर के इसकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। कई सोपानों को पार करता हुआ ये संगठन आज अपने जीवन के 100 साल पूरे कर चुका है। और इन 100 सालों को पूरा करने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका शताब्दी वर्ष ये मनाने का निर्णय किया है।